उपट्ठाक था। मेघीय भगवान बुद्ध का उपट्ठाक था जो 13वें वर्ष में बना था। और वो जो है भिक्षाटन करने के बाद आया जंतु ग्राम से, तो उसने भगवान बुद्ध से प्रार्थना की, आज्ञा मांगी, आम्रवन में जाकर के ध्यान करने की, एकांत में जाकर के ध्यान करने की। लेकिन भगवान बुद्ध ने उनसे कहा कि मैं अकेला हूं, अभी थोड़ा रुक जाइए। लेकिन वो थोड़ी देर रुकने के बाद फिर बोला भगवान बुद्ध से, भगवंत मुझे आज्ञा दे दीजिए तो मैं वहां पर जाकर के अपना ध्यान करूंगा, योग कमाऊंगा। भगवान बुद्ध ने फिर वही बात कही कि मैं अभी अकेला हूं, किसी को आ जाने दीजिए। लेकिन जब तीसरी बार कहा तो फिर आपको पता ही है कि तीसरी बार में भगवान बुद्ध किसी का वो नहीं कहते हैं, तो उन्होंने आज्ञा दे दी, जो तुम्हें अच्छा लगे वो जो कर लीजिए। जब आपको कुछ करना ही है, अच्छे काम के लिए जा रहे हो तो करिए। लेकिन वहां पर जाकर के जो आपत्ति उसके लिए खड़ी हुई, जो वितर्क उसके मन में जागे, वो बहुत ही ऐसे थे कि उसको जो है वहां पर ध्यान नहीं करने दिया, उसको बैठने भी नहीं दिया उस आम्रवन के अंदर। तो भगवान बुद्ध यहाँ पर कहते हैं, बहुत अच्छी गाथा है ये, बुद्ध वक्त से है, ब्राह्मण वक्त से है। यस्य रागोच दोषोच मानो मखोच पातितो सास पूरे बुआरगा तमहमूमि बम्मणं। यहाँ भगवान बुद्ध कहते हैं जिसके, यस्य जिसके, क्या, राग, द्वेष, अज्ञान, घमंड, अकृतज्ञता, मृक्ष, जिनको जिसने फेंक दिया है उतार के, गिरा दिए हैं। कैसे गिरा दिए हैं? सास पोरिव आरग्गा, जिस प्रकार से सुई की नोक पर सरसों का दाना नहीं ठहरता, जिस प्रकार से आरे के धार पर जो है सरसों का दाना नहीं ठहरता है, सरसों के दाने की, जिस व्यक्ति ने अपने राग को गिरा दिया, अपने द्वेष को गिरा दिया, अपने मोह को गिरा दिया, अपने घमंड को गिरा दिया, अपने मृक्ष को गिरा दिया, अकृतज्ञता को गिरा दिया, फेंक दिए, ऐसे व्यक्ति को मैं जो है वमन कहता हूं। उस समय का वमन कहता हूं, जो विद्वान होते थे उस समय के, वो भगवान बुद्ध वहां पर कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को मैं जो है ब्राह्मण कहता हूं, ऐसे व्यक्ति को मैं जो वमन कहता हूं। तो यहां से जब वो भगवान बुद्ध के पास वापस आ गया और उसने शिकायत की, भगवान बुद्ध इस प्रकार से राग वितर्क, व्यापाद वितर्क और विहिंसा वितर्क, काम वितर्क, द्वेष वितर्क, व्यापाद वितर्क और जो है विहिंसा वितर्क मेरे मन के अंदर आ रहे हैं। मैं बड़ी अच्छी तरह से घर त्याग किया है, मैंने सब कुछ त्याग दिया है, बड़े श्रद्धा में मन से मैं जो है भिक्खु बना हूं। लेकिन मेरे मन के अंदर ये विकृतियां आ रही हैं, ये जो है संकल्प आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं मैं समझ नहीं पाया। तो भगवान बुद्ध वहां पर जो है उस मेघ्य को कल्याण मित्र के का महत्व बताते हैं, कल्याण मित्र का महत्व बताते हैं। क्या कह रहे हैं भगवान बुद्ध? आप जानते हैं कि मेघ्य बुद्ध के पास रहता था, बुद्ध का पट्टाखत था, लेकिन वो परिपक्व नहीं था, उसका मन जो है चंचल था, उतावला था, उसमें कुछ मानसिक जो कुशल अवस्था होती है उसकी कमी थी, उसका अभाव था, उसमें चंचलता थी, उतावलापन था।
कल्याण मित्र के साथ रह रहा है। भगवान बुद्ध उसके कल्याण मित्र थे, उनके साथ रह रहा है, और उसके रहते हुए भी वो परिपक्व नहीं था। हम भी अपने बारे में सोच सकते हैं, क्या हम अपने कल्याण मित्रों के साथ रहते रहते हमें परिपक्वता आ रही है क्या? हम कहीं आधे अधूरे तो नहीं है? अगर आधे अधूरे तो हमें काम करना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करने पड़ेगा। हम अकुशल मानसिक अवस्थाओं से ग्रसित रहते हैं, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पाते। सांसारिक आसक्तियों में हम फंसे रहते हैं, काम राग के अंदर हम जो है उलझे रहते हैं, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पाते। मेघिया के साथ भी ऐसा ही था, उसका भी यही हाल था। वह भी बुद्ध के साथ रह रहा था, लेकिन अपने को स्वयं को वो समझ नहीं पा रहा था। बुद्ध की सेवा में तो था, लेकिन स्वयं पर काम नहीं कर पा रहा था, वो नहीं समझ पा रहा था। वह भी अकुशल मानसिक चित्त प्रवृत्तियों से घिरा हुआ था। ये चित्त प्रवृत्तियां तो है ही, राग हुआ, मान हुआ, द्वेष हुआ, मृक्ष हुआ, ये सब अकुशल चित्त प्रवृत्तियां हैं। और इनसे जो है वो भी घिरा हुआ था, हम भी घिरे रहते हैं उसमें। और हम में अंतर क्या है? हम भी तो मेघी हैं, बार बार सीखते हैं लेकिन फिर भी नहीं पहुंच पाते। इन अकुशल चित्त प्रवृत्तियों पर हमें काम करना होता है, इन पर काम करना होगा, इन पर रोक लगानी होगी। क्या हम इन चित्त प्रवृत्तियों को समझ पा रहे हैं कि हमारे अंदर राग है, द्वेष है, मोह है, हाँ? मृक्ष है, मान है, क्या है? क्या हम समझ पा रहे हैं? जब तक हम इनको नहीं समझ पाएंगे तब तक हम इनके ऊपर काम नहीं कर पाएंगे। इन अकुशल प्रवृत्तियों के ऊपर हमें काम करना होगा। इन पर हम तभी काम कर सकते हैं जब हम जो है गंभीर ध्यान के अंदर जाएंगे, हम समर्थ ध्यान के अंदर जाएंगे, और समथा से हम जो है गंभीर ध्यान के अंदर जाएंगे, उसके तरीकों को जानेंगे, उनकी गंभीरताओं को समझेंगे, अच्छी तरह से हम ध्यान कर पाएंगे, तब हम जाएंगे। और ध्यान के लिए पहली सीढ़ी हमारा सील है। तो हम चिंतन कर सकते हैं हमारे सील कहाँ कहाँ टूटते हैं, क्या हमारे सील परिपक्व हो रहे हैं, क्या हम अपने सीलों पर काम कर पा रहे हैं। जब तक हम सीलों पर संपन्न नहीं होंगे, जब तक हमारे सील पक्के नहीं होंगे, तब तक हम जो चित्त विशुद्धि की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। चित्त हमारा विशुद्ध नहीं होगा। चित्त विशुद्ध हमें करना पड़ेगा, उसको विमुक्ति की तरफ ले जाना पड़ेगा, भावना में उतरना पड़ेगा हमको। जो कुशल और अकुशल का विचार करके हमें आगे बढ़ना होगा। अतः कुशल अशुभ कुशल का जो विचार हम करेंगे, इसका मतलब है कि हम जो है धम्म विजय करेंगे। दूसरा संभव ध्यान, यानी धम्म विजय करेंगे। ये करना है हमको, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना, ये अच्छा, ये बुरा है, बुरे को छोड़ते चले जाएंगे, अच्छे को करते चले जाएंगे, धम्म विजय करते चले जाएंगे। तो हमें धम्म विजय करना है, और धम्म विजय करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, तभी हम इस संसार रूपी जंजाल को समझ सकते हैं, इसको काट सकते हैं। जब समझेंगे तभी हम काट पाएंगे, नहीं तो नहीं काट पाएंगे। होता क्या है कि हम इस जंजाल को समझ नहीं पा रहे हैं, धम्म विजय हम कर नहीं पा रहे हैं। तो फिर क्या होता है, हम दुख को सुख समझ के उसमें हम पकड़ते चले जाते हैं, उसको हम पकड़ते हुए चले जाते हैं। यानी चार विपर्यास के अंदर हम अपने जीवन को लगाते हुए चले जाते हैं। जहां दुख है वहां हमें सुख दिखाई देता है, जहां कुरूप है वहां हम सुंदरता देखते हैं, जहां अनित्य है, रुकने वाला नहीं है, कुछ भी रुकने वाला नहीं है। कल कितनी अच्छी तरह से ब्रह्मचारी बोधि प्रकाश ने बताया कायानुसति के अंदर, कुछ भी रुकने वाला नहीं है। वो समझता है मैं स्थिर हूं, वो समझ रहा है मैं स्थिर हूं, लेकिन स्थिर कुछ भी नहीं है। हम क्या समझे बैठे कि ये स्थिर है, ये ना बदलने वाला नित्य है,
लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, सब कुछ अनित्य है। हम अनित्य को नित्य समझे बैठे हुए हैं। आज हमें, कल नहीं होंगे। आज ये मकान है, कल नहीं होगा। आज हमारे पास कुछ वस्तुएं, कल नहीं होंगी। कोई चीज यहां पर स्थिर नहीं है। और क्या है? जो अनात्म है उसको हम आत्म समझ बैठे। जो ठोस है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, उसको हम ठोस समझ बैठे। तो इस प्रकार से हम जो है विपर्यासों का जीवन जीते रहते हैं, उनसे हम लिप्त रहते हैं। इसे समझने के लिए हमारा जो कल्याण मित्र की जरूरत पड़ती है। कल्याण मित्र है हमारा, हमारी उंगली को पकड़ के चलाता है। कल्याण मित्र हमको समझाता है कि ये रास्ता है। यह हमको कल्याण मित्र की बहुत ही जरूरत पड़ती है। उसका साथ चाहिए, उसका सानिध्य चाहिए, उसका संसर्ग चाहिए हमको। उसके साथ रहिए, उसके साथ रहना होता है, उसका व्यवहार देखना होता है, उसका स्वभाव देखना होता है, उसका आचार विचार हमें समझना होता है, उसकी चर्या हमें समझनी होती है। किस प्रकार से हमारा कल्याण मित्र चल रहा है, उस तरह से हमें चलना होता है। और साथ साथ में हमें सीलों का पालन करना होता है। बार बार हमें इसको देखना होता है। परियोदपनन, बार बार इसको प्रखालन करो, हमें देखो कहां पर हमारा सील टूट रहा है, कहां पर हमारा पक्का हो रहा है। चित्त विशुद्धि के लिए ऐसे कार्य करने होंगे जो अकुशल का विनाश करे। शील विशुद्धि हमारी तभी होगी, चित्त विशुद्धि हमारी तभी होगी जब हम ऐसे कुशल कार्य करेंगे जहां पर अकुशल नहीं, कुशल को बढ़ाएंगे। तभी तो हम चित्त विशुद्धि कर सकते हैं, तभी तो हमारा चित्त सही हो सकता है। तो ऐसे हमें कार्य करने पड़ेंगे जिनसे अकुशल कार्यों का विनाश हो, दुखों का अंत करने वाले ऐसे कार्य हमें करने पड़ेंगे। कौन से दुखों को अंत करते? शिविरों में जाना है हमको, हाँ, उसे हमें देखना है। वैराग्य बढ़ाने वाले होने चाहिए कार्य। किन कामों से हमारी वैराग्य बढ़ते हैं? शांति की ओर हमको जाना है। जो कार्य हमें शांति की ओर ले जाते हैं उन कार्यों को हम करना है। परम शांति की ओर हमको बढ़ना है, तो ऐसे कार्य करने हैं हमको। ऐसे कार्य करने जिनसे हमारा ज्ञान बढ़े, जिनसे हमारा बोध बढ़े, जिनसे हमारी प्रज्ञा बढ़े, और हम जो है निर्वाण की ओर जाएं, जहां पर हमारी आसक्तियां खत्म हो, जिधर हमें जाना है। और इसके लिए हमको वीर चाहिए, उत्साह चाहिए। तो उत्साह वाले हमको कार्य करने चाहिए। प्रज्ञा का विकास करना होगा, इसके लिए समझ विकास करना होगा। हमें क्या करना होगा? धम्म सा कक्षा, काले न धम्म सा कक्षा, ये तन मंगलम उत्तम। हमें धम्म सा कक्षा करना होगा। समय समय पर हमें जो है धम्म की क्लास लेनी होगी, करनी होगी। धम्म कथाएं सुननी होंगी। धम्म कथाओं को भावनिक रूप दे करके हमें उनको अंगीकार करना होगा। उनके दृष्टिकोण को हमें समझना होगा कि ये कथा हमको कहां ले जा रही है, इस कथा का सार क्या है, ये कथा हमें क्या दे रही है, उसको समझना होगा, सीखना होगा अच्छी तरह से। शिविर करने होंगे, संपर्क साधने होंगे, और चित्त में अपने में वैराग्य पैदा करना होगा। जो आसक्ति हमारे घर में बच्चों से, बीवी से, माता से, पिता से, इनसे ये लगाव है, कुछ टाइम के लिए हमें छोड़ना पड़ेगा। तभी कहते हैं शिविरों में जाना पड़ेगा। शिविर हमें करने पड़ेंगे, कुछ टाइम के लिए तो छोड़िए। वैराग्य अपने अंदर पैदा करिए। वैराग्य भव चक्र को तोड़ने का एक रास्ता है। अगर वैराग्य हमारे मन में नहीं आया तो भव चक्र टूटने वाला नहीं है। भव चक्र को तोड़ने के लिए हमें वैराग्य की तरफ बढ़ना पड़ेगा। इसके लिए हमें ब्रह्मचर्या करनी पड़ेगी। तपोच ब्रह्मचर्याच, तब करना पड़ेगा। ब्रह्मचर्या करनी पड़ेगी हमको। हमारी चर्या कैसी होनी चाहिए? उत्तम होनी चाहिए, ब्रह्म होनी चाहिए। सुखी,
आनंदित होनी चाहिए, उच्च आदर्श जीवन जीने की ओर ले जाने वाली होनी चाहिए। समता और ध्यान की गहराई तक ले जाने वाली होनी चाहिए हमारी चर्या, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। जिस प्रकार से मुर्गी अंडे को सेती है, अंडे को स्वयं के बदन की गर्मी देती है, अंडे के अंदर जो चूजा है उस गर्मी से परिपक्व होता है, विकसित होता है, और स्वयं के प्रयास से उसके खोल को तोड़ करके बाहर आता है। इसी प्रकार से हमको भी जो चूजी रूपी जो बुद्धत्व हमारे यहां पर बसा हुआ है, उसको अपने ध्यान की गर्मी से, अपने तप की गर्मी से, विपस्सना की गर्मी से उसको पकाना होगा, उसको विकसित करना होगा। और उस विकसित करने पर, ये जब बुद्धत्व विकसित होगा तो इसमें वैराग्य पैदा होगा, विमुक्ति पैदा होगी, और फिर क्या होगा कि भव चक्र रूपी अंडे के खोल को तोड़ करके हमें बाहर आना होगा। जो भव चक्र रूपी जो खोल बना हुआ, भव चक्र जो बना हुआ है, इस चक्र से हमें बाहर आना होगा। और आप जानते हो कि इस समय आपके पास एक ही रास्ता है भव चक्र से बाहर आने का। वेदना से तृष्णा के बीच में हल्का सा थोड़ा सा रास्ता है, अगर वहां आपने पकड़ लिया तो आप निकल जाएंगे, नहीं तो भव चक्र में घूमते रहेंगे और इसी में चलते रहेंगे। तो वेदना को हम जो है तृष्णा में कन्वर्ट नहीं होने देना। वेदना को किधर ले जाना है कि ये जो है जब दुख के संपर्क में आवी तो हमारे अंदर श्रद्धा का जागती है। कबीर साहब भी कहते हैं, बहुत अच्छा दोहा है उनका, बड़ी अच्छी साखी है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काय को हो। तो ऊर्ध्वगामी चक्राकर मार्ग का पहली सीढ़ी जो दुख है। और वास्तविकता यह कि आप और हम सब जानते हैं कि जब हमारे ऊपर दुख आता है तभी हम अपने आदर्श की तरफ जाते हैं, अन्यथा आदर्श को कौन पूछता है? आजकल कौन पूछ रहा बाबा साहब को? कोई नहीं पूछता, नाम सब लेते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि बाबा साहब के प्रति सूखी श्रद्धा है, उनके मन के अंदर भावनामयी श्रद्धा है ही नहीं। क्यों? कि बगैर मांगे बाबा साहब ने सब कुछ हमको दे दिया, मुहैया करवा दिया, इसलिए उधर हम नहीं जाते। तो हमें वैराग्य की तरफ जाना पड़ेगा, इस बुद्धत्व रूपी इस चूजे को विकसित करने के लिए। तो यहां हमारे कल्याण मित्र हमारे जीवन को संभालता है, वो हमारे जीवन को संभालने का कार्य करता है, हमें प्रेरित करता है, जगह जगह पर हमें सहारा देता है, हमारे अच्छे गुणों को उभारता है। वो जो दबे हुए गुण हैं हमारे अंदर, अच्छे गुण हैं लेकिन दबे हुए हैं, बाहर नहीं आ रहे, उन गुणों को उघाड़ता है, वो उन्हें विकसित करने का एनवायरमेंट देता है। हमारा कल्याण मित्र हमें प्रोत्साहित करता है, कदम कदम पर हमें सहारा देता है, हमें चलने लायक बनाता है। और जब तक हमारा पीछा नहीं छोड़ता, हमारा साथ देता है, जब तक हम जो है उसी की तरह नहीं चलने लगते, तब तक हमारा कल्याण मित्र हमारा साथ देता है। जब तक हम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते, हम चलने नहीं लगते। और अधिक सुख शांति प्राप्ति करने के लिए हमको कल्याण मित्र की जरूरत पड़ेगी, वो भी आध्यात्मिक रूप से। हमारा संघ कैसा है? आध्यात्मिक संघ है। ये हमारा संघ आध्यात्मिक संघ है, और आध्यात्मिक स्तर पर ही हमको जो है आगे बढ़ना है। तो इसके लिए नैतिक आधार पर दो व्यक्तियों के बीच में निस्वार्थ भावना से जो आपसी व्यवहार होता है, आपसी संबंध के लिए, हमें आपसी संबंध बनाने के लिए कल्याण मित्रता बहुत ही आवश्यक है। कल्याण मित्रता हमको बहुत आवश्यक है, ये हमको चाहिए।
बगैर कल्याण मित्र के हम एक कदम आगे नहीं बढ़ पाते, जो पूरे जीवन के लिए ये रिश्ता बन जाता है। एक दिन का नहीं होता कि आज मैंने कल्याण मित्र आपको बना लिया जी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कल ही तोड़ दिया, तुम मेरे कल्याण मित्र नहीं हो। ऐसा नहीं है। कल्याण मित्रता वही पनपेगी जहां आपका आजीवन रिश्ता बनेगा, अटूट रिश्ता बनेगा, जो टूट नहीं सकता है। अगर हमने तोड़ दिया अपनी तरफ से तो शायद हम कल्याण मित्रता को नहीं समझ पाए। ये जो है हमारे जीवन के लिए, संपूर्ण जीवन के लिए अटूट रिश्ता बन जाता है, जिसमें दोनों का कल्याण निहित है, अकेले का नहीं कि मेरा कल्याण होगा, नहीं, मेरे साथ में मेरे कल्याण मित्र का भी कल्याण होगा। दोनों का कल्याण होता है उसमें, एक का नहीं होता। दोनों एक दूसरे की सहायता करते हैं, दोनों का जीवन सुंदर और आकर्षक बन जाता है, दोनों का एक दूसरे में विश्वास पैदा हो जाता है। ये बाहरी सुंदरता नहीं होती, ये भावनिक सुंदरता होती है, अंदर की सुंदरता होती है, हमारे अंदर की सुंदरता होता है, आंतरिक चैतन्यता की सुंदरता होती है इसके अंदर। तो इसके लिए हमें गंभीरता से धर्म का पालन करना होगा। क्या हम कर पा रहे हैं? शीलों का आचरण करना होगा, वाणी में मधुरता लानी होगी। हाँ, वाणी में मधुरता लानी होगी। आध्यात्मिक ऊर्जा का हमें विकास करना होगा। जब तक हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं विकसित होगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। प्रज्ञा का विकास करना होगा, हमें समझ का विकास करना होगा। प्रज्ञा के विकास में हमें, अगर हमारा प्रज्ञा का विकास हो गया, हमें समझदारी आ गई है, समझदार हो गए हम, तो हम जो है निर्वाण तक जाने में हमारी सहायता मिलेगी, हमें सहायता मिलेगी उसकी। वो समझ हमारी सहायता हमें निर्वाण तक पहुंचाने में करेगी। हमें प्रज्ञा का विकास करना चाहिए। ध्यान संध्या का, ध्यान साधना का हमें अभ्यास करना चाहिए। इससे हमें जो है हमारे निर्वाण में सहायता मिलेगी। व्यक्ति विकास में हमको सहायता मिलेगी, हम एक व्यक्ति के रूप में विकसित होंगे। अभी हम एक व्यक्ति के रूप में नहीं है। व्यक्ति आपका शिविर होता है, JFR का शिविर है, उसमें देखना इंडिविजुअल इंडिविजुअल बहुत अच्छा शिविर है, बहुत कुछ बताया जाता है उसमें। उसमें हमें सहायता मिलेगी, व्यक्ति बनने में हमें सहायता मिलेगी। और जब हम व्यक्ति बनने लगेंगे तो एक नया समाज स्थापित करने में हमको सहायता मिलेगी। जिस समाज को बाबा साहब चाहते थे, जिस समाज की नींव जो है भंते जी ने रखी है, भंते संग्रह जी ने रखी है, इस आंदोलन को चलाने के लिए, इस आंदोलन को आगे ले जाने के लिए, जिस व्यक्ति की नींव जो रखी है, इस समाज के लिए रखी है, तो उस समाज की निर्मित होगी, उस व्यक्ति से निर्मित होगी। वो व्यक्ति हमको चाहिए। उस निर्माण में हमें सहायता मिलेगी। किसमें? नए समाज के निर्माण में। जो बाबा साहब ने कहा था कि मुझे नया समाज चाहिए, नया धम्म सेवक चाहिए और धम्म सेवकों का एक नया समाज चाहिए। तो इसके लिए हमें कल्याण मित्र चाहिए। बगैर कल्याण मित्र के हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। भौतिक जीवन में भी कल्याण मित्र हमारी सहायता करता है। यही नहीं कि आध्यात्मिक जीवन में आपकी सहायता करेगा, भौतिक जीवन में भी वो सहायता करता है। लेकिन सहायता कब करेगा? कि आप सही प्रकार से कल्याण मित्र का चुनाव करेंगे। तो कल्याण मित्र का चुनाव कैसे किया जाए? क्या आप उसको उपयोगिता के रूप में तो नहीं चुनाव करने जा रहे कि ये बहुत बड़ा विद्वान है, ये बहुत बड़ा बोलने वाला है, बहुत बड़ा आकर्षक है, बहुत पैसे वाला है, इसकी बहुत ज्यादा ख्याति प्राप्त है, इसलिए मैं बना लूं, मेरा भी नाम चमक जाएगा। उपयोगिता के स्तर पे तो हम नहीं करने जा रहे कहीं, उसको कल्याण मित्र बनाने जा रहे हैं। या वो हमारा हम उम्र है, जैसा मैं हूं वैसा ही वो भी है। आनंद के स्तर पे तो नहीं जा रहे हम, आनंद मनाने के लिए दोनों आनंद मनाएंगे, इस स्तर पर तो हम नहीं बना रहे कल्याण मित्र को, इसे भी हमें रोकना पड़ेगा। या तीसरा है अच्छाई का स्तर। अच्छाई का स्तर हमें कहीं तक आगे ले जाएगा। इसके लिए फिर हमें देखना है कि कल्याण मित्र हम चुन रहे हैं तो बड़ी अच्छी तरह से सोच समझ के चुनिए। कल्याण मित्र ही आपके जीवन को आगे ले जाने वाला है। जो ऊपर बताया है
कि वो जो आध्यात्मिक जीवन ही नहीं, आपके भौतिक जीवन को भी सुधारेगा, भौतिक जीवन में भी आपकी सहायता करेगा, तो फिर क्या है? कल्याण मित्र कैसा होना चाहिए? वो शरण गमन, पहला है कि शरण गमन करने वाला होना चाहिए। क्या वो शरण गमन कर रहा है? वो खुद तो ध्यान करता नहीं, मुझे क्या पढ़ाएगा? वो खुद तो स्टडी करता नहीं, मुझे क्या कराएगा? वो खुद शिविर में जाता नहीं, मुझे कैसे आगे ले जाएगा? तो उसका शरण गमन देखिए। उसकी इच्छा होनी चाहिए मित्र बनाने की। क्या आपके लिए समय दे सकता है? बंते जी का किस्सा आप जानते हैं अच्छी तरह से। हाँ, बंते जी की दीक्षा हुई थी, बंते चंद्रमणि जी ने की थी, और चंद्रमणि जी ने की थी, मैं तुम्हें पढ़ा नहीं पाऊंगा। क्या हम किसी के कल्याण मित्र हैं? या हमने किसी को अपना कल्याण मित्र बनाया है? क्या वो हमको समय दे रहा है कल्याण मित्रता का? अगर नहीं दे रहा है तो हमारी कल्याण मित्रता नहीं आगे बढ़ पाएगी। वो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलेगा, और ना ही हम उसकी इच्छा के अनुसार चल पाएंगे, तो वो कल्याण मित्रता हमारी आगे नहीं बढ़ पाएगी। म्यूचुअल होना चाहिए, दोनों तरफ से होना चाहिए। इसमें कहा गया है कि कल्याण मित्र को पहले खुलना पड़ेगा, जो धारण करेगा वो बाद में खुलेगा, लेकिन कल्याण मित्र को अपना पहले खुलना पड़ेगा उसके सामने, मित्र के सामने। ऐसा है क्या? और क्या है? एक जैसे स्वभाव वाला नहीं होना चाहिए। अगर एक जैसे स्वभाव वाले हुए तो वहां मित्रता, कल्याण मित्रता नहीं पनपेगी। मित्रता पन सकती है, लेकिन कल्याण मित्रता नहीं पनपेगी। नजदीकी रिश्तेदार नहीं होना चाहिए। नजदीकी रिश्तेदार में भी मित्रता पनप जाएगी, लेकिन कल्याण मित्रता नहीं पनपेगी। तीसरा, विपरीत लिंगी का होना चाहिए, विपरीत लिंग का होना चाहिए। महिला के लिए महिला और पुरुष के लिए पुरुष। अगर ऐसा होगा तो वहां कल्याण मित्रता पनप जाएगी, नहीं तो नहीं पनपेगी। और क्या होना चाहिए? हम उम्र होना चाहिए जहां पर आप जो है अच्छी तरह से खुल सके। हम उम्र होगा तो आप खुल जाएंगे। अगर आप है 15, 20, 30 साल के, और एक 80 साल का आपने कल्याण मित्र बना लिया, तो वहां आपको झिझक पैसे भी होगी, मैं कैसे खुलूं इसके सामने, और उसको भी झिझक होगी, वो कैसे खुलेगा आपके सामने। इसलिए हम उम्र होना चाहिए। ये कुछ क्राइटेरिया हैं जो कल्याण मित्र की हैं। लेकिन अगर कल्याण मित्र नहीं है तब क्या करें? तब भी तो हमें कुछ करना पड़ेगा। हमें कल्याण मित्र नहीं मिल पा रहा, तो कल्याण मित्र के अभाव में क्या होता है? तो भगवान बुद्ध बहुत अच्छी गाथा कहते हैं, बाल भक्त की गाथा है। चरंचेनाधिगच्छेयं श्रेयं समित मित्तनो एकं चर्यं दलहं कैरा नत्य बाले सहायता। भगवान बुद्ध यहां पर कह रहे हैं कि यदि यात्रा करते समय भले आदमी से आपका संपर्क नहीं हो पा रहा, कोई अच्छा आदमी नहीं मिल पा रहा है, तो अच्छे आदमी की तरह आप अकेले चलते रहिए, दृढ़ता पूर्वक चलिए। अकेले रहना अच्छा है, लेकिन ना समझ के साथ या मूर्ख व्यक्ति का साथ नहीं करना चाहिए। अकेले चलते रहिए, लेकिन इसके साथ ही कुछ और भी चीजें हैं। अगर आपका कल्याण मित्र आपके साथ नहीं है, दूर है, वो नहीं मिल पा रहे, महीनों नहीं मिल पाते, सालों नहीं मिल पाते, तो फिर आप क्या करें? तो फिर उसके लिए आपको अपना मित्र ध्यान को बना लीजिए। अपना मित्र जो है कल्याण मित्र ध्यान बना लीजिए, रेगुलर ध्यान करिए, उससे मित्रता कर लीजिए। निसर्ग को अपना मित्र बना लीजिए, निसर्ग के सानिध्य में रहिए। बहुत कुछ कहता है निसर्ग, प्रकृति बहुत कुछ बताती है। प्रकृति को देखिए, खुले मन से देखिए, प्रशंसा करिए उसकी, एप्रिसिएशन करिए उसका, आपका मन खुलता हुआ चला जाएगा। और नहीं है तो बुद्ध आपके पास में है। कल्पना करिए कि मैं बुद्ध के सानिध्य में हूं, बुद्ध के पास बैठा हुआ हूं, बोधि वृक्ष के नीचे बैठा हुआ हूं। बुद्ध वंदना का संज्ञान करिए, आपका मित्र बन जाएंगे। और
और गहराई में जाना है तो अच्छी पुस्तकों को अपना मित्र बना लीजिए, धार्मिक पुस्तकें, अच्छे राइटरों को, बाबा साहब के लिखे हुए साहित्य को अपना मित्र बना लीजिए, भंते जी के साहित्य को अपना मित्र बना लीजिए, बहुत सारी पुस्तकें हैं, उनको अपना मित्र बना लीजिए। तो इस प्रकार से हम जो है अपना मित्र बना करके हम आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे तभी हम इन चीजों को समझ पाएंगे कि कल्याण मित्र हमको समय समय पर हमको सहारा देता है, कदम कदम दर हमको सहारा दे करके आगे बढ़ाता है, हमें सिखाता है, हमारी उंगली पकड़ के हमको चलाना सिखाता है, हमें सारे कुशल और अकुशल बताता रहता है। तो हमें कल्याण मित्र का सानिध्य चाहिए चाहिए। और भगवान बुद्ध तो वहां पर खुद ही मौजूद थे, भगवान बुद्ध वहां पर खुद ही मौजूद थे, उनका उपस्थक थे मेघी, लेकिन फिर भी ऐसे कल्याण मित्र के सानिध्य में भी मेघी का मन जो है भटक रहा है, हाँ, विकृति में फंस रहा है, वो एकत्रित नहीं हो पा रहा, ध्यान नहीं लग पा रहा। देखिए, इतने बड़े कल्याण मित्र के होते हुए तो हम तो बहुत आगे हैं, हम तो बहुत दूर हैं, लेकिन हमें अपने में कुछ न कुछ विकसित करना है। यहां तक पहुंचे तो हमें भी कुछ न कुछ विकसित करना ही पड़ेगा। और अगर हम वास्तव में बाबा साहब के मिशन को चाहते हैं, बाबा साहब के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें जो है कल्याण मित्रता अपनी विकसित करनी पड़ेगी। जो गोल्डन नेट भंते जी ने दिया है, उसका एक मन का हमको बनना पड़ेगा, उसका एक मन का हमको बनना पड़ेगा, एक अंग बनना पड़ेगा। और इसी के साथ हम जो है धीरे धीरे बढ़ करके अपनी मित्रता को आगे बढ़ाते हुए अपने जीवन को निर्वाण की तरफ ले जाएंगे। तो बहुत ही आपका साधुवाद, आपने मेरे को सुन लिया, बड़े धैर्य से आपको अपने अंतर्मन के गहराइयों से नमन करता हूं। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं, समय मेरा हो चुका है। जय भीम, नमो बुद्धाय, धर्म मित्र